आइए आज के संदेश में जाने से पहले हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। प्रभु यीशु, हम सब परमेश्वर तेरे चरणों के सिंहासन पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, एक अवसर आपने दिया कि हम तेरे भवन में आकर तेरे वचन को सुनकर परमेश्वर तेरे कार्यों में और तेरे नाम से परमेश्वर अपने जीवन को मैं जी सकूं। और मुझे परमेश्वर इस समय अभिषेक कर तेरे वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे दिल को, हमारे मन को आप तैयार करें। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। और आज का जो संदेश होगा ना, उत्पत्ति का 12 अध्याय से लेकर उत्पत्ति का पुराना नियम में आज मैं बातें करने वाला हूँ। पिछले रविवार के दिन जो मैंने बातें किया था, परमेश्वर की सुरक्षा, क्या था संदेश? सब एक साथ बोल सकते हैं? दानियल के जीवन से हम लोगों ने सीखा था कि दानियल को परमेश्वर ने कैसे शेर के मान से परमेश्वर ने उसे उसके जीवन को सुरक्षित रखा, और हम सबको परमेश्वर ने पूरे सप्ताह सुरक्षित रखा। उसके लिए परमेश्वर को एक जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। तो आज जो संदेश होगा वो उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय से लेकर उत्पत्ति का 21 अध्याय तक, ये आपको होमवर्क है, ये आप लोगों को घर जाकर पढ़ना है। और इस संदेश में और इस वचन को जो मैं आज जो बोलने वाला हूँ या आज हम सुनने वाले हैं, ये अब्राहम के जीवन से, अब्राहम का जीवन जो है, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने उसे बुलाया। क्या किया परमेश्वर ने? बुलाया। आवाज नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने उसे बुलाया। आज परमेश्वर ने आपको, हमें भी बुलाया, और परमेश्वर हमारे आपके जीवन को भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो उत्पत्ति का 12 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। पहला शब्द जो था अब्राहम के लिए, परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और ये शब्द अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम ने अपने कुटुंब के साथ, कुटुंब का मतलब है परिवार के साथ, है ना, वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कार्यों के लिए वो शुरुआत किया। अपने जीवन को, परिवार को छोड़ दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीजों को ना त्याग कर परमेश्वर ने जो बोला और उसके कार्यों के लिए उसने अपने परिवार को लेकर ना, और छोड़कर अपने परिवार को, अपने जीवन को लेकर परमेश्वर के बातों को सुना। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब ये परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, उसका उम्र 75 साल था। कितना साल? 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो समस्या थी अब्राहम के जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाया तो लोगों का जीवन आसान नहीं है। हमारा आपका जीवन भी जब परमेश्वर ने बुलाया आसान नहीं है, मगर परमेश्वर हमें और आपको परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा जब हम अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए और इस दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कार्य किया। मगर अब्राहम के जीवन से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसे वादा किया, उसका वादा क्या था कि तुझे जो संतान दूंगा रेत के समान होंगे। और सोचो ना, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया 75 साल में, और उसका उम्र 99 हो गया। कितना? 99 साल में परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि अगले वर्ष तुझे एक पुत्र होगा। और ये सब जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोल रहा था, उस समय सारा ने हंसी। और जब सारा हंसी तो परमेश्वर ने अब्राहम को पूछा, तेरी पत्नी क्यों हंसी? क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? हालेलुया ना। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे वादा किया, मगर कई बार लोगों के अंदर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री का उम्र है 90 साल हो चुका है, अब उसे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? एक बूढ़ा
स्त्री और पुरुष का जीवन में कैसे संतान उत्पन्न होंगे, मगर परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य, कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने उसे 100 साल में एक पुत्र को दिया। उसका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का नाम का मतलब है हंसी। हालेलुया। क्यों पता है ना? मैं इसके बारे में थोड़ा सा जोड़ रहा हूं कि सारा उसकी पत्नी परमेश्वर ने जो बोला उस पर विश्वास नहीं किया। शायद परमेश्वर ने उसको कहा उसका नाम इसहाक रखना, और इसहाक का नाम का मतलब है हंसी। हालेलुया। वो हंसी जो लोग सोचते हैं कि कोई कार्य का जीवन इनका नहीं है, उनके लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है। देख, तेरे लिए वो एक हंसी, जो तू हंस रहे थे, जो संदेह कर रहे थे, तेरे लिए ही मैंने इसहाक को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो कार्य किया, वो कार्य क्या है? आने वाले समय में जब इसहाक का जन्म हुआ, और जन्म के बाद परमेश्वर ने उसको वादा किया कि एक राष्ट्र ना तेरे लिए दिया जाएगा, और तेरे पुत्र जो है रेत के समान ना तेरे पुत्र होंगे। और अब्राहम को परमेश्वर ने तारों को देखने के लिए कहा, तारों के समान तेरे पुत्र होंगे। आज अब्राहम का नाम पता है, इब्रानी का किताब जब 11 अध्याय में पढ़ोगे वहां पर उसका नाम है। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की बातों को सुनने वाला। और वह अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जिस पुत्र को परमेश्वर ने दिया उस पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि उसे मेरे लिए क्या कर ना बलिदान चढ़ा। आप ध्यान दो, अब्राहम को परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने वादा किया कि रेत के समान उसके पुत्र होंगे। ध्यान दो, यहाँ पर बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय। अभी शुरुआत है ना? ध्यान दो यहाँ पर कि परमेश्वर ने उसे एक परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने, अब मुझे ये बताओ कि जब परमेश्वर ने उसे वादा किया रेत के समान तेरे पुत्र होंगे, तो परमेश्वर ने क्यों अपने बेटे को, है ना, अपने अब्राहम के बेटे को कहा उसे बलिदान चढ़ा? अब आप सोचो कि आपको अगर पुत्र दिया गया और जो 100 साल में आपको मिला, अब हो नहीं रहे, सोचो, और हुआ तो, और उसे कह रहे हो बलिदान चढ़ा, है ना, मेरे लिए भेंट चढ़ा, कौन चढ़ाएगा? किसके पास विश्वास है? हाँ, हम में से कोई भी तैयार नहीं हो सकता। इस संदेश के बारे में आप ध्यान दो। इस कहानी से ही आपको संदेश का शुरुआत का जो मूल सूत्र है, इसी से आपको न समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने पूर्ण रीति से किया, और उस भेंट को जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को साथ लेकर जा रहा था, तब अब्राहम का पुत्र इसहाक ने पूछा कि परमेश्वर के लिए भेंट तो हम लेके जा रहे हैं, मगर हमारे पास मेमना नहीं, क्या नहीं है? मगर अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सब के लिए प्रबंध करेगा, मगर हमारे आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का जो वादा है और जो उसने प्रतिज्ञा किया है, उसे पूरा करना आना चाहिए। हालेलुया। उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, और ना उस पर्वत पर अब्राहम और इसहाक, और वहां पर जब पहुंचे वेदी को तैयार किया, और वहां पर इसहाक को लिटा दिया, उस वेदी के पास लिटाकर वहां पर जैसे छुरा उठाया, परमेश्वर ने वहां पर आवाज दिया। क्या आवाज दिया? हाँ, परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को घात मत कर, ना, मैंने तेरे विश्वास को जान लिया। और अब्राहम के लिए परमेश्वर ने वहां पर ना एक भेड़ वहां पर फंसा हुआ था, और परमेश्वर ने स्वयं वहां पर उपाय किया, जो परमेश्वर ने वादा किया ना उसे पूरा किया। अब्राहम ने उस भेड़ को लिया और अपने इसहाक को ना साइड में रखकर उस वेदी पर रखकर परमेश्वर ने क्या किया ना, उस भेड़ को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, और अब्राहम के जीवन को और उसके विश्वास को ना उसने कहा कि ना परमेश्वर के लिए जो आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया, आज हमारे लिए आपके लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज्ञा हमारे लिए आपके लिए। इसीलिए
इस संदेश में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो संदेश का शीर्षक है हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना। एक साथ में बोले, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब आपको क्या पता है ना? हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना, हर समय परमेश्वर पर विश्वास रखना। इसका मतलब एक ही चीज है कि हमारे आपके लिए हर समय, दिन हो या रात हो, न धूप हो या छांव हो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखें। यहाँ पर अब्राहम के जीवन को हमने जैसे बताया कि उत्पत्ति का 12 से लेकर 21 अध्याय उत्पत्ति का, आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। और मैं इस कहानी में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने यहाँ पर जो 90 साल में सारा हो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी थी, परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल में पुत्र दिया। ये इनका जो जर्नी है, जो 25 साल लग गए, जो इंतजार कर रहा था, ये हर समय आज मैं देख रहा हूं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने वादा किया, उसे बुलाया, तो हर समय वो सोचता होगा कि मुझे कब पुत्र होगा, कब मुझे बेटा मिलेगा। परमेश्वर ने जो वादा किया, कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर कब हमारे कार्य को पूरा करेगा, कब हमें हमारी जरूरतें पूरी होंगी। ये हमारा आपका क्या है विश्वास है। मगर परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मगर हमें और आपको जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे उपाय कर सकता है कि हम हर समय उस पर भरोसा रख सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए स्वयं जो बलिदान किया, वो मेमना, जो परमेश्वर ने उपाय किया था, वो मेमना स्वयं यीशु मसीह को दर्शाता है, जो हमारे लिए, आपके लिए 2000 साल पहले इस धरती पर, इस संसार में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है, वो यदि मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए, आपके लिए उपाय किया। कि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे नाम से, मुंह से अंगीकार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता है, और मैं उसका परमेश्वर का मैं बेटा हूं, उसका बेटी हूं। परमेश्वर ने आपको, हमारे लिए उसने क्रूस पर कीमत चुकाकर, दाम चुकाकर हमारे लिए, आपके लिए वो कीमत चुकाया, बलिदान हमारे लिए, आपके लिए किया। आज हमें और आपको उस पर अनंत का विश्वास रखना, अनंत का भरोसा रखना। इसीलिए भजन संहिता 62:8 में कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। सुन रहे क्या है लिखा है, क्या पढ़ा है? हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने मन की बातें खोल कर कहो ना। हर समय परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा रखो, और अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखो। अब्राहम का जीवन परमेश्वर ने कैसे उसके लिए उपाय किया, आज वो आपके लिए भी उपाय करना चाहता है। कितने लोग हैं तैयार? अपने दोनों हाथों उठाइए। हालेलुया, प्रभु की महिमा। धन्यवाद ना, धन्यवाद परमेश्वर का कि ना, कहने का मतलब एक ही चीज है, परमेश्वर पर हमारा शरण स्थान बना लो। परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लो ना, उसको पुकारो, परमेश्वर को हर समय पुकारो ना। जैसे कि अभी हमने गवाही को सुना, सुमन जी ने बोल रहे थे, बहुत सारी समस्या से गुजर रहा है, बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है, सपने गलत आ रहे हैं ना, मृत्यु हो गई वो आ रहा है, मगर बीमारियां उनके जीवन में ना चारों तरफ से कैद करके रखी है और उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। मगर हर समय प्रभु पर क्या करना? उस समय भरोसा रखना। क्या करना? भरोसा रखना। हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर को, रियली मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लो। पहला स्थान परमेश्वर के लिए दे दो, और परमेश्वर ही है आपके लिए, हमारे लिए उपाय करेगा। इसीलिए यिर्मयाह का 17:7 में कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्या करता है? धन्य है हम परमेश्वर के बेटे, उसकी बेटियां कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं। और वही है, आगे कहता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया है,
और वो व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों में जब इस्तेमाल होता है तो उनके कार्यों में कभी भी वो हमें निष्फल होने नहीं देने वाला है। हालेलुया। हमें कभी भी जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो आधार बन चुका है, हमारा जीवन प्रभु बन चुका है, तो जब भी हम और आप विश्वास से अपने जीवन को जीते हैं, कभी भी वो हमें हारने नहीं देगा, कभी भी हमें नाकाम होने नहीं देगा, कभी भी हमें ना हमारे कार्यों में वो हमें सफलता देने में ना वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें हमेशा तैयार रखेगा। और हमें और आपको अपना जीवन देना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर को दो। किसको देना है अपना जीवन? अपना जीवन किसको देना है? परमेश्वर को दो। और जब परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और तभी आपके विश्वास का फर्क होगा। ध्यान देना, यहाँ पर ये सब जो है हम लोग नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है, मगर पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सब मुझे पता नहीं कि स्वर्ग में जब मैं न्याय के सामने खड़ा रहूंगा, कौन सच्चा है, कौन भरोसा रखा है, कौन नहीं रखा है, उसका न्याय पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर पर पूर्ण रीति से आपको भरोसा रखना। मैंने जो शब्द कहा कि अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर को देना। अगर हम दूसरों को, अगर परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मान रहे हैं, तो परमेश्वर का कार्य जो है वो आपका कार्य होगा। इसीलिए ये जो शब्द है ये मेरे और परमेश्वर के बीच है। जो आप सिर्फ मतलब आप समझ रहे, सिर्फ का मतलब है यीशु मसीह ही आपका, हमारा जो परमेश्वर है उस पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां होना चाहिए। अगर मैं किसी और को ऊपर भरोसा रखकर अगर अपने जीवन को जी रहा हूं, तो अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। आज भी आपके पास समय है, आज भी आपके पास अवसर है कि प्रभु को प्रभु करके जान लो कि मेरा परमेश्वर ही जो है उद्धार करता है। ध्यान देना, अब्राहम के जीवन से आपने जो सुना है वो जीवन, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, वो हल्के में न ले। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कीमत चुकाया, आज उसका बलिदान पूरे दुनिया में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है। मगर क्या मैं विश्वास करता हूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मगर इसीलिए कहता है यशायाह का 12:2 में कहता है, देखो परमेश्वर मेरा उद्धार है। सुन रहे? देखो मेरा परमेश्वर उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा। हालेलुया, मैं भरोसा रखूंगा। बोलो, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं। आज हमारे आपके लिए इस दुनिया में हमें और आपको मृत्यु से बचाने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं। हमने देखते हैं हिजकिय्याह राजा को जब स्वर्गदूत आकर उसकी जीवन को लेने के लिए आया, तब राजा हिजकिय्याह पीछे मुड़कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा सेवा करने वाला हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं अपना जीवन तुझे और देना चाहता हूं। हिजकिय्याह राजा का प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर, जो परमेश्वर उसका जीवन को बचाने वाला परमेश्वर, उसकी आयु को 15 साल बढ़ाया। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं हम लोग। अगर एक दिन भी परमेश्वर हमारे आपके जीवन को बचाता है, तो आज हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर का अपना जीवन, अपना जो समय जो आपने दिया है प्रभु के लिए, हर समय परमेश्वर को जो आप समय दे रहे हैं, परमेश्वर सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, सारी चीजों को लिख रहा है। जैसे हमने कहा ग्रुप में, सभा से समय से पहले आए। कितना बजे सभा शुरू होता है हमारा? आवाज नहीं आ रहा, कितना बजे? और मैंने क्या कहा था ना, 10 मिनट पहले आइए। कितने लोग हैं गांव जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं? अगर 8 बजे का है, कितने लोग गांव जाते हैं? यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं? तो नहीं, हाथ सबका उठना चाहिए। कोई नहीं है यहाँ पर गांव जाने वाला। परमेश्वर इन हाथ को देख ले, मैं अपने आंख को बंद करता हूँ। आप ध्यान दो यहाँ पर, आप ध्यान दो। कितने लोग हैं ट्रेन छूटने के बाद जाते हैं? मैं बता रहा हूँ 4 घंटा पहले पहुंच जाते हैं वहां, खाना वाना लेके पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन छूट ना जाए। हाँ, समय पर लोगों को वहां पर पहुंचना होता है, क्योंकि ट्रेन छूट ना जाए। प्लेन भी ना समय से पहले, पता है ना, प्लेन
का जो क्रैश हुआ गुजरात में, आपको मालूम है? वहां पर कितने लोग थे? हाँ? याद नहीं है ना आपको? ध्यान, मगर आप ध्यान दो, वहां पर एक व्यक्ति जो है उसी प्लेन का ना, उसी प्लेन में एक स्त्री है, उसका ट्रैफिक में वो फंस गया था। इसकी वजह से वो क्या हो गया ना, लेट हो गया और उसका जीवन क्या हो गया, बच गया। आप ध्यान देना, यहां पर अगर समय से पहले जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती, मगर उसने क्या किया, ट्रैफिक पता नहीं कोई जरिया होगा, और उसके साथ साथ में ना जो उस प्लेन में था और उसमें एक विश्वास नाम का व्यक्ति था, वो व्यक्ति बच गया, क्योंकि उसका नाम विश्वास था, इसीलिए नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वर जानता है कौन कब और कहां कैसे लोगों का मृत्यु होगा, कैसे उनका जीवन समाप्त होगा, परमेश्वर जानता है। मगर जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, सुन रहे, वो परमेश्वर को अगर हम और आप इस पृथ्वी पे रहकर उसको समय नहीं दे रहे, तब हम कहेंगे देर हो गई, गाड़ी छूट गई ना, समय बीत गया। पर आपका परमेश्वर आपको ना वो जीवन दिया, जो हमें और आपको लॉकडाउन में बचाने वाला परमेश्वर आज भी हमें वो बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो ना। हमें पाप से उसने बचाया, हमें पाप से बचाया नहीं, पाप से हमें छुड़ाया और नरक से बचाया, और आज वो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया। अनंत काल का जीवन वो है जो हम लायक ही नहीं थे। हम सोच नहीं सकते परमेश्वर कैसे मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकता हूं, मगर यीशु मसीह ने हमारे जीवन, हमारे मृत्यु से पहले वो हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आकर आपको, हमको, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, आज हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए और उसके साथ चलने के लिए हमें और आपको समय देना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा ना। जिस दिन ये सांस मेरा खत्म हुआ, उस दिन मैं परमेश्वर के कार्यों में कभी नहीं आ पाऊंगा धन्यवाद देने कलीसिया में ना। आज हमारे पास अवसर है कि हम घर में रहकर, अगर मैं कलीसिया नहीं आ रहा, पता नहीं, मगर एक ही चीज है, जैसे हमने देखा हिजकिय्याह राजा का जीवन, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आयु को 15 साल बढ़ाया। आज परमेश्वर हमारे साथ है। हमने देखा कि हन्ना का जीवन में देखा, उसके पास पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी हन्ना, मगर परमेश्वर के साथ उसका जीवन था, और परमेश्वर के भवन में वो जाना नहीं छोड़ी। लोगों ने, जब वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के भवन में आकर, लोगों ने कहा आज लगता है हन्ना शराब पीकर आई, मदिरा पी के आई, मगर क्या था उसका बड़बड़ाना, बोलना। परमेश्वर के पास अपने जीवन को ना समर्पण करो, अपने आप को समर्पण करो, परमेश्वर को दे दो अपना जीवन। सचमुच परमेश्वर ये है ना, उसके प्रार्थना को सुना, और उसको एक क्या मिला, उसका बेटे का नाम क्या था, सैमुअल। हालेलुया ना, वही सैमुअल परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के कार्यों में वो इस्तेमाल हुआ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। याद है आपको लाजर जब मर गया ना, लाजर जब बीमार था, अब बीमार से पहले लाजर का यीशु मसीह कौन था, कौन बताएगा? लाजर का यीशु मसीह मित्र था, दोस्त था। और सोचो ना, साथ में यीशु मसीह के साथ में ना लाजर खाया, और यीशु मसीह स्वयं मरियम और मार्था के घर जाकर संगति किया, सारी चीजें किया। मगर जब लाजर बीमार था, ध्यान देना, लाजर जब बीमार था, उस समय यीशु मसीह को बोला गया कि लाजर बीमार है, तेरा मित्र है, चलकर उसके लिए ना प्रार्थना कर, चंगा कर और ठीक हो जाए। मगर उस समय यीशु मसीह ना लाजर के घर गया ही नहीं। खबर पहुंच गया, पता था उस समय, मगर यीशु मसीह पहुंचा नहीं। और यीशु मसीह क्या हो गया, लाजर 4 दिन कब्र में था। हाँ बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं की प्रभु की। बोलो हर समय मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। क्या मैं विश्वास करता हूं? क्या मैं भरोसा रखता हूं? ध्यान दो यहां पर कि लाजर 4 दिन मर चुका है, और यीशु मसीह जब घर पर आकर क्या कहा, अगर यीशु तू अगर होता तो मेरा भाई, आवाज नहीं आ रहा है,
क्या कहता है? मेरा भाई ना मरता। मगर यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख, तेरा भाई मरा नहीं, जीवित है। और चल कर बता मुझे कहां पर उसको रखा गया। ध्यान दो, यहाँ पर लाजर 4 दिन कब्र में है और यहाँ पर मरियम और मार्था कहा कि यीशु वो तो 4 दिन हो चुके कब्र में है। मगर क्या विश्वास था उनके अंदर? हाँ, मगर यीशु मसीह ने कहा चल कर क्या कर ना, सिर्फ चल कर ना दिखा कहां पर है। और कब्र के पास जैसे पहुंचा और यीशु मसीह ने कहा लाजर को बाहर निकाला और लाजर 4 दिन मरा हुआ जीवित हो गया। हालेलुया। बाइबल में हमने वचन को सुना कि समय से पहले कोई भी परमेश्वर की मृत्यु से ना हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही ना वो लोगों को दिखा दिया कि मैं लोगों को जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं जिंदा हो सकता हूं? कि हमारा परमेश्वर स्वयं मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और वह स्वयं हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर आने वाला है। कितने लोग हैं उसके लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं? क्या वो कीमत आज हम जान पा रहे हैं? आज हमारे पास जो बहुत जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर भरोसा रखो, वह सही समय पर हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आएगा और वो कार्य करेगा। इसीलिए भक्ति का जीवन परमेश्वर के साथ जो हम लोग करते हैं वो गुप्त में, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, गुप्त में चीजें हम लोग करते हैं, और समय जब आएगा वो देर नहीं करेगा और उसे पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, याद है आपको, शैतान जब यीशु मसीह नाव से उतरा और शैतान से भरा हुआ, सेना से भरा हुआ, कितने हजार शैतान थे उसके अंदर? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, कितने हजार थे? 2000। अब ध्यान देना, आप सोचो ना कि हमारे अंदर कितना आत्मा है? कितना है? एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा हम सब के अंदर पिलाया गया है ना, और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है जो हमारे आपके अंदर है। अब ध्यान देना कि दुष्ट आत्मा अगर एक व्यक्ति के अंदर 2000 से ज्यादा अगर आ जाए, उसका जीवन कैसा होगा पता है? वो कब्रों में रहा करता था और बेड़ियां उसको रोक नहीं पाती थी। मगर शैतान यीशु मसीह को क्या कहा ना, समय से पहले मुझे क्या कर ना, नर्क में अभी मत जाने दे। समय से पहले, ध्यान देना, शैतान को भी पता है कि समय मेरा अभी नहीं आया है ना, मगर हमारा समय हमारे अंदर दुष्ट आत्मा अगर सेना से भरा हुआ होगा तो कैसा अगर हमारा जीवन होगा ना, क्या हम खड़े हो रह पाएंगे? मगर सोचो ना, उसके अंदर शैतान की सेना था और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं यीशु मसीह को समय मांगा कि अभी मुझे नर्क में मत भेज, अभी मेरा समय नहीं है, मुझे क्या कर, सूअरों के झुंड में डाल दे। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दिया। समय से पहले हमारे आपके जीवन को ना वो बचाने वाला है। क्या हमारा आपका विश्वास है? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में 1:3 में कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्या हम बाइबल को पढ़ते हैं? धन्य है वो लोग जो इस पुस्तक की किताब को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आज हमारे लिए, आपके लिए समय निकट है। इन बातों को जो सुन रहे हैं, इन बातों को जो पढ़ रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र के वचन को हमारे लिए, आपके लिए समय जो है बहुत कम है। मैंने आज जो संदेश का जो शीर्षक है कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया और संसार का बनाने वाला रचयिता परमेश्वर है। वह हमें और आपको कहता है कि जब तू मां के पेट में था तब मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुझे जब मैंने चुना है, जब मैं मां के पेट में था तभी परमेश्वर ने मुझे चुना। हम ध्यान दे कि समय को किसने बनाया? किसने बनाया समय को? अच्छा मुझे बताओ, शक्कर और गुड़ को किसने बनाया? हाँ, परमेश्वर ने बनाया। डरो मत, आप ये मत सोचो मत कि ना शक्कर को कौन बनाया, गुड़ को कौन बनाया, परमेश्वर ने बनाया। आप ध्यान दो कि समय को परमेश्वर ने बनाया, समय के अंदर हम हैं। ध्यान देना, समय के अंदर हम हैं, समय के बाहर परमेश्वर है, वो आपके हमारे जीवन को देख रहा है।
ना आज उसको देख रहा है वो हमारे जीवन को, कि हम उसकी वचन को सुन रहे हैं, कि पढ़ रहे हैं, कि उसके साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। इसीलिए उसने वो कहा कि इसीलिए हमें परमेश्वर की छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहना सीखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? छोटी छोटी बातों में ना परमेश्वर को धन्यवाद दो ना। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, क्या परमेश्वर ना तेरा तो मैं उपवास रखता हूँ, 10वां हिस्सा देता हूँ, हर एक काम करता हूँ ना, सेवा में तेरे साथ दौड़ता हूँ। कई बार ऐसी चीजें होंगी ना। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। इससे परमेश्वर जब मुझे बाहर निकालेगा तो मुझे परिपक्व बनाने वाला है। हालेलुया। हमें मजबूत बनाने वाला है, मुझे सिखाने वाला है। ये परिस्थितियां जब आती है हमारे जीवन में, हालात जब हमारे जीवन में आती हैं, बीमारियां, संकट, पहाड़, आंधी, तूफान कई बार हमारे जीवन में होती है, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए पहला पत्रस 5:6 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। याद है ना, पत्रस जब पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ कर क्या किया? उसके जीवन को बचाया। आज वो हमें और आपको भी कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। अपनी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको सब कुछ जानता हो। हमारा उठना बैठना, हमारी जब हमारे पास जब नौकरी नहीं रहता है, हमारी नौकरी छूट जाती है, कई बार पैसे नहीं होते, कई बार हमारे पास समय ऐसा आता है, कई बार राशन नहीं होते, घर में खत्म हो जाता है, कई बार लाइट भरने के लिए पैसा नहीं है। कई हुआ ऐसा? हाँ, मेरे साथ में होता है ना, मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ होता कि नहीं ना। कई बार नौकरियां हमारी छूट जाती है, समय आता है ऐसा ना, कभी काम नहीं होता ना। अभी एक जन मुझे अभी थोड़े समय पहले रास्ते में मिला, बोला कि यार मैं बहुत निराश हूँ। हाँ, विश्वासी है, निराश है, मगर वो समय है कि अब हमारे पास निराशाएं हैं, मगर आपको याद होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर भी है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 15:7 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगे वह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। विश्वास रखे, विश्वास के साथ अपने जीवन को जिए। एक पास्टर की बेटी 12 साल की है, और उसकी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया, और उसकी बेटी का रिपोर्ट जब आया तो पास्टर को पता चल गया कि मेरी बेटी के शरीर में ब्लड कैंसर हो गया। और उसका पिता और एक बेटी का जीवन हम सब जानते हैं। अगर अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, तो हमारे जीवन में पहाड़ जैसा आ जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आने वाले यीशु की है। आप लोग यहाँ है ना, थोड़ा समय ना ध्यान दो। एक पास्टर की बेटी जब ऐसी परिस्थिति से जब गुजर रहा है, सोच लो, पास्टर स्वयं लोगों को वचन सुनाने वाला, लोगों को सारी चीजों को बताने वाला, उसके जीवन में ऐसा समय आ गया कि खुद की बेटी के ब्लड कैंसर का बीमारी। आप सोचो उसका जीवन कैसा होगा? क्या वो कलीसिया छोड़ देगा? क्या प्रचार करना छोड़ देगा? मगर एक चीज ध्यान देना, अब्राहम का जीवन परमेश्वर ने कैसे अपने वादा किया अपने पुत्र को बचाने के लिए, और वही परमेश्वर इस पास्टर के साथ भी है। क्या परमेश्वर उसे छोड़ देगा? परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और क्या परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं? क्या विश्वास रखते हैं? वो पास्टर ना फिर घर गया, और घर जाने के बाद उनकी पत्नी ने पूछा, उनका चेहरा क्या ना, रिपोर्ट पता है ब्लड कैंसर है, मगर उनके चेहरे के अंदर कोई हाव भाव नहीं है कि ना क्या पहाड़ है, क्या समस्या है, कैसे होगा ना। उनके अंदर एक रोशनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से उन्होंने सुना है, उन्होंने सीखा है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन से ही लोग जीवित रहेगा।
याद है शैतान जब ना यीशु मसीह के पास आकर परीक्षा लेकर आया, कहा कि तू भूखा है तो एक काम कर, इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। मगर यीशु ने कहा कि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। उस पास्टर ने रात भर रो रो कर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना किया, रात भर रो रो कर प्रार्थना किया, और भोर के समय उनको नींद आया, वो सो गए, और सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि आपका बेटी एडमिट है, आप ना जल्दी से हॉस्पिटल आओ। पास्टर ने जल्दबाजी नहीं किया, उसने कहा, परमेश्वर के वचन को उसने सुना है कि जब भी ऐसी समस्या आए, पहाड़ क्यों ना होंगी, मगर बाइबल में वचन में लिखा है कि तेरे अंदर राई के दाने का बराबर भी अगर विश्वास है तो इस कैंसर, जो ब्लड कैंसर की बीमारी से भी परमेश्वर उसे चंगा करेगा। और जब वो पूरी रात प्रार्थना करके हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से जब मुलाकात किया, डॉक्टर ने कहा कि तेरी बेटी के अंदर कोई भी ब्लड कैंसर का बीमारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। उसका परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने रात भर परमेश्वर से प्रार्थना किया। जैसे कि अभी हमने सुमन जी के जीवन में कल उनके हालात ऐसे थी, कैसे होगा, कैसे, मगर उनके अंदर विश्वास था, उनके ऊपर भरोसा था कि जब मैं प्रार्थना करूंगी और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा। और परमेश्वर ने आज यहाँ पर उनको लेकर आया। हालेलुया। शैतान की हार है ये विश्वास का कदम है हमारा आपका, कि हम अपने कदम को पीछे ना लेकर जाए। विश्वास, भरोसा रखकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, मगर याद रखो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर कई बार लोग हैं जो बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, है ना। एक बार स्टेटस में देख रहा था, एक जन ना वो बहुत बोला कि मैं अपने घर का बहुत जिम्मेदारी से काम करता हूँ। बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं ना। उन्होंने क्या बताया कि पूरी रात मैं ना जागता हूँ, और जागकर पूरे रात को जागकर करता क्या, तो रहा नहीं गया सवाल पूछने के लिए। तो बोला पूरा रात जागता हूँ ताकि कोई चोर, कोई है ना आना ना पाए। मतलब बहुत अच्छी बात है, मगर रात भर करता क्या है तो मुझे बता। बोला कुछ नहीं करता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ। कई बार ऐसा समय है लोगों का जो ऐसे समय पर बर्बाद करते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर रात को हमारे घर में, आपके घर में समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारे आपके पास परमेश्वर पर भरोसा हम कैसे रखेंगे ना। यिर्मयाह का किताब में लिखा है 29:11 में कि परमेश्वर ने जो योजना तुम्हारे लिए, हमारे लिए बनाया है, वो हानि के लिए नहीं परंतु खुशल ही के लिए बनाया है। उसे क्या करना, हमें इस्तेमाल करना ना। इसीलिए हर समय प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तब भी तुम क्या करो ना, उस पर भरोसा रखो, ताकि क्या हो, अनंत का भरोसा होना चाहिए आपके पास, हमारे पास ना। ये शुरुआत, अच्छी शुरुआत लोग तो करते हैं ना, जब शुरू में प्रभु पर विश्वास करते हैं, अच्छे से दौड़ते। हाँ पास्टर मुझे बताओ कहाँ प्रार्थना है, किधर आउटरीच में जाना है, किधर संगति करना है। शुरुआत लोगों का अच्छा होता है, मगर याद रखना हमारा जीवन का शुरुआत जो है ना, अंत तक होना चाहिए, अंत तक होना चाहिए। जैसे शुरुआत अच्छा होता है, अंत भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इफिसियों का 6:18 में कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। किससे प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और एक ही चीज है, कलीसिया में हम आते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो, ताकि वो सुनते सुनते, आराधना करते करते, हम सब जब कोई सर दर्द, पेट दर्द, कोई भी समस्या से गुजर रहे ना, वचन सुनते सुनते प्रभु अपने आपके अंदर वो कार्य करेगा और वो चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए, चंगे हो गए। इसीलिए है ना, हमें चंगे होने के लिए जब हम विश्वास से, भरोसा रखकर घर से निकलते हैं, तो एक ही चीज सोचिए कि दवाई हमारा परमेश्वर है ना, उस पर हम भरोसा रखते हैं। डॉक्टर है, मगर डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा
यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए ना कहता है भजन संहिता 62:11 में कहता है कि एक बार जब हम ना क्या कहता है, एक बार जब बोला गया शब्द है उसे 2 बार सुनो ना, और पढ़िएगा उसको ना, क्या एक बार बोला गया है उसको 2 बार सुनो। यहाँ पर एक बार बोलते तो भूल जाते, 2 बार बोलना पड़ता, उल्टा है ना। एक बार बोला तो ध्यान नहीं देते, 2 बार बोलना पड़ता। मगर यहाँ पर जब पढ़ोगे वचन को, कहता है एक बार बोला गया शब्द है उसके 2 बार सुनो। हमें कैसा सुनते हैं, हमें उसे ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो समय हमें दिया है उसे क्या करना, इस्तेमाल करना है ना। याद है मैंने पिछले हफ्ते में एक शब्द कहा था कि है ना, जान लो, मान लो कि अपने जीवन में ना कोई ऐसी समस्या अगर हमारे जीवन में आती है, क्या कहता है वो, जो मैं उसको वापस से दोहराना चाहता हूं कि पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा ना, यही था, पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा। एक बेटा आपका घर से दूर चला गया और वो आया नहीं, कैसा लगेगा? हाँ, एक आपका बेटा अगर दूर चला जाए कैसा लगेगा? एक दिन नहीं आया हो कैसा लगेगा? हाँ, सोचो ना, 2 दिन अगर आपका बेटा नहीं आया कैसा लगेगा? सोचो ना, आपकी बेटी अगर 2-3 दिन ना घर पे नहीं आया कैसा लगेगा? सोचो, आप सोचो थोड़े समय के लिए। हाँ, जब आपका बेटा 1-2 दिन नहीं आता है, आपका बेटी 1-2 दिन नहीं आती घर में, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो सोचो ना, अगर परमेश्वर के भवन में नहीं आते तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको ध्यान रखना है। मगर एक ही चीज है, हाँ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी यशायाह का 50:10 में कहता है, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगा के रखे। किस पर भरोसा रखे? परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर पर क्या लगाओ? आशा लगा के रखो, क्योंकि वही पूरा करने वाला है, वही हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए ना नीति वचन का 3 अध्याय वचन 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। किस पर भरोसा रखना है ना? अंत तक प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे। समय हमारे लिए बहुत निकट है ना, इसीलिए हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, हर समय उसका इंतजार करो और सही समय पर वह हमें ना उपाय करेगा और हर एक चीजों के लिए द्वार खोलेगा। इसीलिए प्रकाशित दुआ किताब में लिखा 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू मेरा शब्द सुनकर, सुन रहे, क्या कहता है ना, क्या कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ, मतलब दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर वो शब्द को जो सुनता है और वो दरवाजा खोलता है, परमेश्वर कहता है मैं उसके भीतर आता हूं और उसके साथ में समय बिताता हूं, उसके साथ में अपने निर्वाह करता हूं। और वही परमेश्वर है जो हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में उपाय करने वाला। और कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। ध्यान देना, एक कुत्ता एक सीढ़ी पर चढ़ने की बहुत सारी कोशिश कर रहा है, मगर बार बार क्या कर रहा है? गिर जा रहा है। उसका समय अच्छा नहीं है, वो चढ़ रहा है मगर क्या हो रहा है? बार बार गिर जा रहा है। मगर उसका मालिक वहां पर ऊपर बैठा हुआ है और वो कुत्ता क्या कर रहा है? बार बार कोशिश कर रहा है, वो सीढ़ी से नहीं चढ़ पा रहा है। कैसे चढ़ेगा? उसका समय हमें ध्यान देना है ना। ऐसे समय पर हमें क्या करना है? उसको क्या करना चाहिए? उसको एक ही चीज है ना, उसको प्रयास करना चाहिए ना। वो प्रयास करते करते, और कुत्ता ने क्या किया पता है? मालिक उसका ऊपर है, वो कुत्ता क्या कर रहा है? प्रयास करते करते ऊपर चढ़ गए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारे आपके लिए ऐसा समय दिया है कि कोई भी समय, कैसा भी समय हो, मगर हमें क्या करना है ना, उसको ना प्रयास करते रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने जो वादा किया, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, क्या वादा था? कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ रहकर, उस पर भरोसा रखकर, सिद्ध होकर परमेश्वर के साथ चलते रहो। और परमेश्वर आपके विश्वास को देखने के द्वारा अब्राहम के पुत्र को परमेश्वर ने कैसे उसके लिए उपाय किया, हमारे लिए, आपके लिए भी वह उपाय करेगा, जब हम हर समय उस पर क्या रखेंगे? भरोसा रखेंगे। आमीन।